हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्लाउडफ्लेयर को अपनी वेबसाइट से कनेक्ट कैसे करें, क्लाउडफ्लेयर है क्या, सीडीएन होता क्या है और सीडीएन को कनेक्ट करने की प्रोसेस होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम चले जाएंगे सीडीएन होता क्या है। ठीक है, सीडीएन होता क्या है अब हम देख लेते हैं। सीडीएन का भी वैसे यूज नहीं है, देख लेते हैं सीडीएन है क्या। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ये इसकी डेफिनेशन है। अ सीडीएन ऑल्सो कॉल्ड कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इंटरकनेक्टेड सर्वर। दे प्रोवाइड कैस्ट इंटरनेट कंटेंट फ्रॉम अ नेटवर्क लोकेशन क्लोजेस्ट टू अ यूजर टू स्पीड अप इट्स डिलीवरी। इमेज देख लेते हैं इसकी, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक पेंट की फाइल खोल लेते हैं, उसमें देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका वेब सर्वर है, या हमने यहाँ पे एक और चीज़ खोली हुई है, या मान लीजिए हमारा वेब सर्वर है जो कि है यूएसए बेस्ड। हमारा वेब सर्वर है जो कि है वेब सर्वर इज लोकेटेड इन यूएसए में भी। मुझे लगता है कि इस पे ही काम करना चाहिए, वाइट बोर्ड पे ज़्यादा बेटर आपको समझ आएगा। एक बार फिर से डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं कि ताकि आपके कंसेप्ट यहीं पे क्लियर हो जाए, आपको और ज़्यादा समझने की ज़रूरत ना हो। अब कंटेंट, a CDN also called a content distribution network is a group of geographical distributed and interconnected server. Group of geographical distributed and interconnected server. They provide cached internet content from a network location closest to a user to speed up its delivery. ये देखो कहना क्या चाहता हूं, जैसे कि सीडीएन क्या होता है। अभी क्या होता है, आपका अगर एक यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है, एक यूजर ने रिक्वेस्ट की www.keshavdimri.com या कोई भी वेबसाइट उसने रिक्वेस्ट की, सबसे पहले जाएगा वेब सर्वर के पास, रिक्वेस्ट जाएगी, वेब सर्वर से रिटर्न होके आएगी रिक्वेस्ट यूजर के ब्राउजर पे। जैसे ये रहा यूजर, यूजर ने रिक्वेस्ट की वेब सर्वर को कि उसे चाहिए keshavdimri.com वेब सर्वर ऐसे मान लो इसे। यूजर ने रिक्वेस्ट की कि उसे kd.com वेबसाइट खुले, ठीक है। वेब सर्वर ये रिटर्न देगा क्रोम ब्राउजर को। क्रोम ब्राउजर एक उसे नॉर्मल लैंग्वेज में इंटरप्रेट करेगा कि वेबसाइट के डेटा को अपने डाउनलोड करेगा अपने वेब ब्राउजर में, ठीक है। लेकिन क्या होता है, मान लो आपका वेब सर्वर है यूएसए बेस्ड, आपकी वेब सर्वर की लोकेशन है यूएसए। अब एक चीज बताओ, वेब सर्वर की लोकेशन है यूएसए लेकिन जो उसमें ट्रैफिक है वो इंडिया का है। अब वो यूजर ने रिक्वेस्ट की वेब सर्वर को जो कि है यूएसए में, अब वो रिक्वेस्ट वापस आ रही है यहां पे क्रोम ब्राउजर के पास और वो डाउनलोड है। अब एक चीज आ रही है यूएसए पे, मान लो हमारा सर्वर होता है इंडिया बेस्ड, तो वो चीज जल्दी लोड नहीं होती हमारे उसमें। तो यही चीज है, अब सर्वर आपका दूर है लेकिन अब वो चीज आप एक चीज और होती है कि आपके वेबसाइट की स्पीड मान लो आ रही है एक दूसरे यूएसए में लोकेशन है, इंडिया में लोड हो रही है वेबसाइट। इंडिया में लोड होती है वेबसाइट 2 सेकंड में और यूएसए में होती है 1 सेकंड में। फर्क क्या है, लोकेशन का, ठीक है। उसकी प्रॉब्लम को दूर करता है सीडीएन, बीच में ऐसा कुछ लगा लो। सीडीएन क्या होता है, आपके वेबसाइट की कॉपी अपने हर एक सर्वर्स पे रख देता है। कहने का मतलब है सीडीएन के अलग अलग सर्वर होते हैं, यूएसए में भी सर्वर है, इंडिया में भी सर्वर है, यूके में भी सर्वर है, हर जगह सर्वर है, ठीक है। जैसे ही आप अपनी वेबसाइट को सीडीएन से कनेक्ट करते हो, जो भी आपका नियरेस्ट सर्वर होगा वहां से डेटा को करेगा फेच, वहां से जल्दी से डेटा को उठा लेगा। मतलब आप एक चीज समझो, वेबसाइट की कॉपी आपके सीडीएन के पास है, CDN
एन CDN के पास है आपके वेबसाइट की कॉपी, और जैसे ही कोई भी विजिटर रिक्वेस्ट करता है तो वो नियरेस्ट सर्वर जो भी होगा, इंडिया में हो तो इंडिया के जो भी नियरेस्ट सर्वर होगा वहां से वो डेटा आएगा यूजर के पास। डेफिनेशन में भी आप शायद आप समझ रहे होंगे, CDN इज ऑल्सो कॉल्ड अ कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इज अ ग्रुप ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटरकनेक्टेड सर्वर। सारे सर्वर्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे। दे प्रोवाइड कैश्ड इंटरनेट, मतलब कॉपी एक लगा लो, कंटेंट एक जो इंटरनेट पे पड़ा हुआ है उसके कंटेंट की कॉपी उनके नियरेस्ट जो भी लोकेशन है वहां से उठाता है, ठीक है, ताकि आपके वेबसाइट की स्पीड को बूस्टअप मिले। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स, CDN अब कौन कौन सी कंपनीज प्रोवाइड करती है। CDN, क्लाउडफ्लेयर का CDN मोस्टली लोग ने सुना ही होगा। कंपनीज, अलग अलग कंपनीज होती है ऐसी, इन कंपनीज के बाकायदा प्लान्स होते हैं, महंगे प्लान्स होते हैं, आप देखना पड़ेगा, जैसे होस्टिंग के फैक्टर्स होते हैं उसी तरह से इनके भी प्लान्स होते हैं। अमेजोन का AWS बहुत फेमस है, क्लाउडफ्लेयर बहुत फेमस है, यहाँ पे फ्री से भी हम करते हैं, वो मैं बताऊंगा आगे। इसके फास्टली, गूगल, ये सारे वेबसाइट है जहाँ से आप CDN को कनेक्ट कर सकते हो, जिससे कि आपकी वेबसाइट को बूस्टअप मिले। एक और काम CDN करता है, जब आपके CDN वेबसाइट की कॉपी हर एक सर्वर पे रख देता है तो एक काम और वो करता है कि जैसे आपकी इमेजेस है, आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि आपके वेबसाइट में आपको मिनिमम इमेजेस का यूज़ करना है। आपको लग रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ, बट सच है, क्योंकि जब भी आपका वेब पेज लोड होता है एक कोड लोड होता है, आपके एक इमेज की फाइल है PNG में जिसका है 1 MB का साइज, ठीक है, क्या वो जल्दी लोड होगा या फिर एक इमेज का साइज है JPG फॉर्मेट, क्योंकि JPG का इमेज का जो वो साइज है कम होता है, 100 KB की फाइल है, या वो जल्दी लोड होगी, क्योंकि आखिर में तो कोड ही लोड होगा ना, और कोड लोड होने के लिए वेब सर्वर से डेटा डाउनलोड होगा क्रोम में, ठीक है। 1 MB की फाइल जो इमेज है क्या वो जल्दी डाउनलोड होगी, या फिर जो आपकी 100 KB की फाइल है, जाहिर सी बात है 100 KB की फाइल डाउनलोड होगी, तो इसलिए इमेजेस कम से कम, ऐसे नहीं आप तो कम से कम कुछ भी इमेजेस का यूज नहीं करोगे, लेकिन डिसेंट इमेजेस का। CDN के यूज करने से क्या होता है, अगर आप CDN से कर देते हो, अगर ये फैसिलिटी आपका CDN प्रोवाइड कर रहा है, आप अपनी इमेजेस को दूसरे के वेब सर्वर पे रख सकते हो, जो मतलब अपनी वेबसाइट पे, अपने वेब सर्वर पे इमेजेस का लोड ही खत्म। जब भी आपकी वेबसाइट लोड होगी, आपके जो इमेजेस लोड होगी, सबसे पहले वो होगी दूसरे के वेब सर्वर से डेटा आएगा, मतलब जो रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, रिसोर्स जो भी आपके यूज हो रहे हैं वो हो रहे हैं दूसरे के वेब सर्वर के, ना कि खुद के वेब सर्वर के। रिसोर्स मतलब आपके वेब सर्वर का डेटा, आपके वेब सर्वर का डिस्क स्पेस यूज नहीं कर रहा है, आपने इमेजेस को रख दिया है जैसे दूसरे blogspot.com पे, आप बस अपने वेबसाइट पे वो डेटा को फेच कर रहे हैं इमेजेस के, बस सिंपल। ये चीज CDN ये भी कर, अगर आपका CDN प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, मेजरली ये चीज है। अब मैं जाऊंगा क्लाउडफ्लेयर है क्या। क्लाउडफ्लेयर मेजरली CDN की तरह ही काम करता है। दूसरा क्लाउडफ्लेयर का काम है अपनी वेबसाइट के HTTPS को, अगर आपकी वेबसाइट पे SSL नहीं है तो क्लाउडफ्लेयर आपको फ्री का SSL प्रोवाइड कर देता है। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे फ्री के SSL को कैसे क्लाउडफ्लेयर की मदद से इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई SSL नहीं है, आप जैसे देख पा रहे हो, अब मैं अभी इसमें SSL डालूंगा, ठीक है। क्लाउडफ्लेयर को ऑन करने के लिए सबसे पहले आप करोगे cloudflare.com वेबसाइट है, ठीक है। नॉर्मल आप क्लाउडफ्लेयर भी लिखोगे, क्लाउडफ्लेयर आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्लाउडफ्लेयर लिखने के बाद जो सबसे पहली वेबसाइट है इस पर कर देंगे, ये देख रहे होंगे कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, एंड ये CDN की तरह काम करता है। इसके अलावा इसकी खुद की होस्टिंग भी है, आप चाहे तो होस्टिंग की तरफ जा सकते हो, इसका SSL भी देता है, हर तरह का, मतलब आपकी, और प्लस ये वेबसाइट की सिक्योरिटी को भी बढ़ा देता है, ठीक है। एक काम मैं आपको और बता देता हूँ क्लाउडफ्लेयर और क्या करता है। जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, SSL क्या करता है, एक एडिशनल लेयर प्रोवाइड करता है। जब भी यूज़र रिक्वेस्ट करता है, यूज़र ने रिक्वेस्ट की, यहाँ पे है आपका वेब सर्वर, वेब सर्वर से डेटा होता है लोड, वेब सर्वर से SSL बीच की लेयर होती है जो कि एनक्रिप्टेड फॉर्म में आपके डेटा को भेजता है। अब ये समझो एक और एनक्रिप्टेड लेयर क्लाउडफ्लेयर की वजह से आ जाएगी, मतलब डेटा दो बार अलग अलग फॉर्मेट में आ रहा है, तो एक तरह से वेबसाइट की
सिक्योरिटी को इनहेंस कर देता है, क्योंकि 2 लेयर में आपकी प्रोटेक्शन हो रही है। ठीक है, क्लाउडफ्लेयर लगाने से ये भी हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैं करूँगा क्लाउडफ्लेयर पे मेरा अकाउंट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अकाउंट में कुछ नहीं करना पड़ता। साइन अप पे आप जैसे ही जाओगे, एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, जीमेल आईडी होनी चाहिए, गूगल का अकाउंट होना चाहिए, और वहाँ पे क्लाउडफ्लेयर का पासवर्ड डाल दो और आपका काम खत्म। जैसे मेरा पहले से है, मैं क्रिएट अकाउंट नहीं करूँगा, मैं करूँगा आपको यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करना, अगर आपका अकाउंट नहीं है। मैं करूँगा सीधा लॉगिन करूँगा। ठीक है, लॉगिन में जो भी आपकी डिटेल्स होगी, ईमेल आईडी और पासवर्ड, वो कर लो। नॉर्मल साइनअप जैसे आप कोई भी वेबसाइट में करते हो वो करो। ठीक है, क्लाउडफ्लेयर पे आप कई सारे वेबसाइट्स को लिंक कर सकते हो एक ही अकाउंट पे। ठीक है, मैं जैसे यहाँ पे एक वेबसाइट को कनेक्ट करके दिखा देता हूँ, जो कि ये है डोमेन। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ऐड अ साइट पे जाऊँगा। क्लाउडफ्लेयर के डैशबोर्ड पे आके लॉगिन करने के बाद सबसे पहला स्टेप होगा मेरा ऐड अ साइट पे जाने का। ऐड अ साइट किया हमने, यहाँ पे लिखना डोमेन नेम, HTTPS में नहीं लिखना, नॉर्मल डोमेन नेम लिखना है सबसे पहले। यहाँ पे मैं अपने डोमेन को कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, और मैं यहाँ डाल देता हूँ पेस्ट, और यहाँ पे कोई स्लैश स्लैश नहीं डालना, मेरा डोमेन है ये, और मैंने क्या कॉपी पेस्ट। ऐड अ साइट, ऐड अ साइट करने के बाद मेरा आगे में की प्रोसेस हम लोग प्रोसेस करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे चला गया ऐड अ साइट। जैसे ही मैंने ऐड अ साइट, सिंपल डोमेन नेम किया और ऐड अ साइट किया, अब मेरे पास ये आ जाता है। क्लाउडफ्लेयर के अपने प्रीमियम प्लान होते हैं, $20 का प्लान, $200 का प्लान पर मंथ, गेट इन टच, बड़े प्लान होंगे ये। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, फ्री वाले प्लान में जाना, फ्री वाले प्लान पे क्लिक कर देते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं, वीडियो मिल जाएगी वहाँ से कॉपी कर। ठीक है, फ्री वाले प्लान पे चले जाते हैं, कंटिन्यू। जैसे ही हम कंटिन्यू करते हैं, हमारे नेक्स्ट स्टेप्स होंगे, ये हमारे अब डीएनएस रिकॉर्ड्स को देख रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें क्लाउडफ्लेयर के अभी हमारे होंगे होस्टिंग के नेम सर्वर्स होंगे। अब हमें लगाने हैं क्लाउडफ्लेयर के नेम सर्वर्स, जो कि डोमेन के डीएनएस में जाके लगेंगे। ठीक है, मैं नीचे करता हूँ, नीचे करता हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, कुछ नहीं छेड़ना, कंटिन्यू पे क्लिक करना। अब ये कह रहा है आपने GoDaddy लॉग इन टू GoDaddy, क्योंकि ये अपने आप उठा लेता है, जो भी आपके रजिस्ट्रार होते हैं, होइस से कनेक्टेड होता है, होइस पे जाके अपने आप उठा लेता है। ठीक है, मेरे नेम सर्वर्स लगे हो, ये कह रहे हैं इन नेम सर्वर्स को चेंज करो। ठीक है, अब मैं इन नेम सर्वर्स को कर लेता हूँ कॉपी, और मैं जाता हूँ GoDaddy के अकाउंट पे। मैंने पहले से GoDaddy को लॉगिन कर रखा है। GoDaddy को लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आओगे, यहाँ पे माई प्रोडक्ट्स पे क्लिक करोगे। ठीक है, लॉगिन के बाद प्रोफाइल पे माई प्रोडक्ट्स पे क्लिक करोगे। माई प्रोडक्ट्स पे क्लिक करने के बाद नीचे आओगे, ये डोमेन आपको दिख जाएगा। डोमेन को दिखने के बाद मैनेज डीएनएस पे जाना है। मैनेज डीएनएस पे जाने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, नेम सर्वर्स को करना है चेंज। चेंज करेंगे नेम सर्वर्स को, एंटर माई ओन नेम सर्वर्स करेंगे, और यहाँ पे जो भी क्लाउडफ्लेयर के कॉपी किए थे नेम सर्वर्स, वो यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, दूसरा नेम सर्वर यहाँ से ये भी कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे करेंगे पेस्ट, फिर करेंगे सेव, और यहाँ पे यस आई कंसेंट पे जाना है, कंटिन्यू करना है, और ये हमारे हो गया है नेम सर्वर अपडेटेड, और हमारा क्लाउडफ्लेयर का काम खत्म लगभग। देख लेते हैं, और ये हमारे नेम सर्वर कंप्लीट। अब ये कह रहा है डन एंड चेक माई नेम सर्वर, ये चेक करेगा फिर। ठीक है, क्या आपने नेम सर्वर अपडेट कर दिया, डन एंड चेक माई नेम सर्वर पे क्लिक करेंगे, थोड़ा टाइम लेगा। अब हमें जो भी इसके गाइडलाइंस है उसे कहेंगे, मतलब जो भी ये बताता है कि ये चीज़ को फॉलो करो, वो चीज़ करेंगे। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। अब मुझे करना है HTTPS पे अपने सबको रिडायरेक्ट करना है, HTTP को HTTPS के साथ, क्योंकि मुझे SSL लगाना है, तो मैं इसको कर दूंगा ऑन। ठीक है, ऑलवेज यूज HTTPS, इसको भी कर दूंगा ऑन। ठीक है, ये करोगे तभी SSL लगेगा। ठीक है, सेव कर देंगे। इसके बाद इसकी एक दो रिकमेंडेशन ऑन रहती है कि ऑटो मिनीफाई JS को करना चाहिए, आगे जाके आप भी जाओगे तो आपको समझ आ जाएगा ये। ठीक है, सेव करेंगे हम आगे, इसको भी ऑन रख देना, सेव रखेंगे, मतलब जो भी नॉर्मल इसकी रिकमेंडेशन होगी उसे ऑन रखेंगे हम। ठीक है, फिनिश करोगे और आपका क्लाउडफ्लेयर से वेबसाइट कनेक्टेड है। चेक नेम सर्वर से देख लो कि क्या आपके नेम सर्वर अपडेट हो गया, नीचे आके चेक नेम सर्वर, थोड़ा टाइम लेगा, अगर हो गया होगा तो दिखा देगा। ठीक है, तब तक हम एक काम और कर लेंगे, SSL TLS पे जाना है, थोड़ा ड्रॉप डाउन मारना है, यहाँ पे जाना है, आपको ओवरव्यू पे जाना है, क्योंकि साइट से SSL फिर से देख लेते हैं इनेबल्ड है या नहीं। ठीक है, ओवरव्यू पे जाना है हमें, थोड़ा नीचे करना है, ये फुल ही होना चाहिए आपका। ठीक है, ये फुल ही होना चाहिए, इसको बाय डिफ़ॉल्ट ऑन कर दो, SSL TLS रिकमेंडेशन। ठीक है, ये चीज़ ऑन रखना। ठीक है, इसके बाद डेटा होगा वो चीज़ यहाँ पे दिखा देगा।
ठीक है, और हमारी वेबसाइट यहाँ पे SSL से कनेक्टेड हो चुकी है। थोड़ा टाइम लगेगा, मैं फिर बता रहा हूँ, ये चीज़ तुरंत कई बार नहीं होती है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट प्रोसेस इतनी ही है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार डोमेन देख लेता हूँ। डोमेन डालने के बाद क्या ये अभी तुरंत SSL कनेक्टेड नहीं हुआ, थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन कनेक्टेड हो जाएगा, प्रोसेस इतनी ही है। ठीक है, इसके बाद ओवरव्यू पे जाके देख लोगे आपका जो भी डोमेन है क्या वो कनेक्टेड हो चुका है या नहीं। ठीक है, थोड़ा पेंडिंग टाइम ले रहा है। ठीक है, हम तब तक एक दो चीज़ और कर लेते हैं, बाकी हमें कुछ करना नहीं होता, बस SSL में जाकर ओवरव्यू पे, SSL के ओवरव्यू पे जाके हमें यहाँ पे इसे पुल करना होता है और SSL रिकमेंडेशन को ऑन करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद SSL लग गया, थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, एक काम और करें, अगर बाई चांस कहीं पेजेस पे SSL बाई डिफॉल्ट नहीं लगता तो उसके लिए एक प्लगइन आता है SSL के लिए, वो भी देख लो, रियली सिंपल SSL नाम से प्लगइन है। ठीक है, रियली सिंपल SSL, मैं प्लगइन का दिखा देता हूँ कैसे दिखता है। आप ये भी प्लगइन डाल देना, लेकिन इसकी ज़रूरत वैसे नहीं पड़ती, अगर आपने कर दिया थोड़ा टाइम लेता है लेकिन हो जाता है। रियली सिंपल SSL, जो कि ये रहा आपके सामने प्लगइन, जो आपको ऐसा दिख रहा है, इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना। इससे भी SSL लगता है अगर आप क्लाउडफ्लेयर से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्लाउडफ्लेयर हमें एडिशनल चीज़ें प्रोवाइड कर देता है। ये आप चाहो तो क्लाउडफ्लेयर के साथ साथ ये भी कनेक्टेड कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम एक चीज़ और कर लेते हैं, क्लाउडफ्लेयर से कनेक्टेड हो गया, मैं जो CDN वगैरह को यूज़ करना चाहता हूँ, क्लाउडफ्लेयर के रिकमेंडेशन होते हैं कि आप क्लाउडफ्लेयर के प्लगइन को अपनी वेबसाइट में डाल दो। ठीक है, मैं क्लाउडफ्लेयर के प्लगइन को डाल देता हूँ। और क्लाउडफ्लेयर का ये भी होता है फ्लेक्सिबल, अगर कई बार नहीं लगता ना, SSL नहीं लगता, तो आप क्लाउडफ्लेयर का प्लगइन भी आता है, इसको भी इंस्टॉल कर लो, फ्लेक्सिबल SSL फॉर क्लाउडफ्लेयर। ठीक है, दोनों को डाल लो, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। SSL की प्रॉब्लम को अगर कई बार नहीं लगता है तो फोर्स कर देता है। ठीक है, क्लाउडफ्लेयर दोनों को मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। ठीक है, क्लाउडफ्लेयर और क्लाउडफ्लेयर के SSL, जैसे कि मेनली हमें क्लाउडफ्लेयर SSL को कुछ नहीं करना, यहाँ पे कुछ छेड़खानी करनी होती है, बट इसे एक्टिवेट करके छोड़ देना। ठीक है, मेजरली हमारा काम होता है क्लाउडफ्लेयर को जो हम यूज़ करना चाह रहे हैं, क्लाउडफ्लेयर को अपनी वेबसाइट से कनेक्टेड तो है, बट ये कहता है कि इसके ग्लोबल कीज़ को भी यूज़ करो। कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ। स्पीड अप योर वेबसाइट, ऑप्टिमाइज योर वर्डप्रेस वेबसाइट विद क्लाउडफ्लेयर। ठीक है, ग्लोबल वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन सिक्योरिटी इनसाइट, कोई कई चीज़ें प्रोवाइड कर देगा अगर आप प्लगइन को डालते हो। प्लगइन को डालने के बाद आपको लॉगिन करना पड़ता है अपने अकाउंट में। ठीक है, लॉगिन कैसे करोगे, साइन इन हेयर करोगे, क्योंकि मैंने पहले से अकाउंट है मेरा। ठीक है, यहाँ पे डालोगे ईमेल आईडी, वही ईमेल आईडी जिससे आपका अकाउंट क्लाउडफ्लेयर पे होगा। ठीक है, इसके बाद आता है ग्लोबल API और API टोकन, कहाँ से मिलेगा ये देख लो। क्लाउडफ्लेयर के डैशबोर्ड पे आप आओगे, क्लाउडफ्लेयर का डैशबोर्ड आपको कैसा मिलेगा वो देख लो। क्लाउडफ्लेयर का डैशबोर्ड पे आप आए, इस सेक्शन में आपको माई प्रोफाइल पे क्लिक करना है। माई प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद API टोकन्स पे जाना है। ये रहा माई प्रोफाइल API टोकन्स, थोड़ा नीचे आना है ग्लोबल API की। ठीक है, यही मांग रहा है ना ये ग्लोबल API की, तो यहाँ पे जाके ग्लोबल API की को व्यू करना है। पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड को डालना है। यहाँ पे अब एक बॉट वेरिफिकेशन होगी, इसको कंटिन्यू करना है। इसको कंटिन्यू करने के बाद जो भी ये बता रहा है उसको फॉलो करो। बोट, इसको हम जैसे ही कंटिन्यू कर देते हैं, हम व्यू करेंगे, हमारे सामने API टोकन आ जाएगा। API टोकन को करना है कॉपी, अपने वेबसाइट में जाना है, API टोकन को डालना है, कॉपी पेस्ट, सेव API क्रेडेंशियल्स। सेव API क्रेडेंशियल्स पे आप जाएंगे, आपका वेबसाइट यहाँ से भी प्लगइन से भी हो जाएगा। ठीक है, अप्लाई, इसके जो रिकमेंडेशंस होते हैं उसको अप्लाई कर दो। अप्लाई क्लाउडफ्लेयर रिकमेंड बेस कॉन्फ़िगरेशन फॉर ये, दिस बेसिक सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए आप क्लाउडफ्लेयर के रिकमेंडेशन को ऑन कर दो। बाकी परचेज प्लान कह रहा है कि परचेज प्लान कर लो, हमें नहीं करना है। ठीक है, तो हम अप्लाई कर देंगे क्लाउडफ्लेयर की जो भी रिकमेंडेशंस होगी,
जैसे ही ये हो जाता है हमें एक नीचे पर्ज कैशे है ये भी कर देना, क्योंकि आपके वेबसाइट का डेटा सेव रहता है। कई बार आप एक चीज़ समझिए, आपने मान लो वेबसाइट में चेंजेस किए, आप मान लो कोई कहीं पे लिखा होगा ब्लैक, उसको कर दिया आपने ग्रीन, या कोई भी वेबसाइट में चेंजेस करते होंगे आपको वेबसाइट के चेंजेस नहीं दिखते होंगे। ठीक है, वो क्यों नहीं दिखते? क्योंकि कैश फाइल मतलब वो सेव रहती है आपके सर्वर पे। प्रॉब्लम होते कैशे कुकीज़ की आपके ब्राउज़र में प्रॉब्लम होता है, हो सकती है आप ब्राउज़र अगर चेंज करोगे, ठीक है, ब्राउज़र पर्ज एवरीथिंग कर दो इसे भी। मैं ये बता रहा था कि आपके ब्राउज़र, आप मान लो आपने वेबसाइट में कोई चेंज किया, जैसे मान लो मैं इसका फ्रंट पेज आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये क्लाउड पे रिकमेंडेशंस हो गया और हमारा काम खत्म। कुछ देर में लग जाएगा एसएसएल, अगर बाई चांस एसएसएल नहीं लगता है, ठीक है, थोड़ा डिले होता है, आप वाईफाई नेटवर्क चेंज करके देख लो, कोई दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करके देख लो, या ब्राउज़र की हिस्ट्री करोगे, काम हो गया आपका। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। ठीक है, अब थोड़ी देर में अपने आप ही कनेक्ट हो जाएगा। कैशे वैसे का प्रॉब्लम होता है वो चीज़ आप देख लोगे। ठीक है, मैं कह रहा था कैशे क्या होता है। मान लो आपने वेबसाइट है, यहाँ पे आपने इस इमेज की जगह दूसरी इमेज लगाई, आपने अपडेट कर दिया बैकएंड पे जाके, लेकिन यहाँ इमेजेस सेव नहीं हो रही है। कारण क्या होता है इमेज ना शो होने का? क्योंकि आपके वेबसाइट की कैशे और कुकीज़ की प्रॉब्लम होती है। या तो कैशे कुकीज़ की प्रॉब्लम सर्वर लेवल पे हो सकती है, वेबसाइट लेवल पे हो सकती है, या ब्राउज़र लेवल पे हो सकती है। आपको कुछ नहीं करना, ब्राउज़र लेवल पे है तो यहाँ जाके कंट्रोल एच करोगे क्रोम में तो हिस्ट्री का निकल देगा। तो यहाँ पे जाके आपको कुछ नहीं करना होता, क्लियर ब्राउजिंग डेटा पे जाके क्लियर करोगे डेटा को, तब दिख जाएगा क्लियर ब्राउजिंग डाटा कुकीज़ को। जो भी सेव डाटा होता है, सेव डाटा को डिलीट कर दो। या फिर आप जैसे क्रोम हो, क्रोम में लॉगिन हो, आप जाके कोई दूसरे ब्राउज़र में जाओ, जब फायरफॉक्स में जाओ, ब्रेव में जाओ, कोई दूसरे ब्राउज़र में जाओ, ठीक है, ऐसा कर सकते हो। या फिर सर्वर की कैशे की प्रॉब्लम हो तो आप जाके कैशे सर्वर लेवल पे कैशे क्लियर कर सकते हो। प्लगइन्स आते हैं उसके लिए, WP ऑप्टिमाइज आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ प्लगइन्स। वो फेमस प्लगइन्स है, आप जिनका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, WP ऑप्टिमाइज नाम से एक प्लगइन आता है, फेमस प्लगइन है, इसको आप यूज़ कर, ये वाला प्लगइन है WP ऑप्टिमाइज कैशे क्लीन के लिए, कि आपके जो सेव डाटा रहता है एक बार सेव डाटा को कर दे डिलीट सर्वर से, क्योंकि जो हमारे नए फाइल है वो दोबारा दिखे। WP ऑप्टिमाइज को यूज़ कर लो। WP ऑप्टिमाइज इमेज ऑप्टिमाइज करने के काम भी आता है। इसके अलावा एक होता है लाइट स्पीड कैशे, लाइट स्पीड कैशे होता है। लाइट स्पीड कैशे को यूज़ कर लो, चाहे WP फास्टर कैशे को यूज़ कर लो, सुपर कैशे फॉर वर्डप्रेस से यूज़ करो। WP मतलब फेमस प्लगइन्स है ये सारे। ठीक, किसे भी यूज़ कर सकते हो। कैशे की प्रॉब्लम अगर कई बार वेबसाइट में चेंजेस करते हो नहीं शो होते हो। ठीक है, ये चीज़ है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हाउ टू कनेक्ट वेबसाइट विद क्लाउडफ्लेयर, और हमने क्या देखा है, CDN क्या होता है, और हमने देखा कनेक्ट क्लाउडफ्लेयर से कैसे करें, एंड हाउ टू इंस्टॉल SSL विद क्लाउडफ्लेयर। हमने बेसिकली इसमें ये सब चीज़ें देखी है। इसके अलावा हमने एक कंसेप्ट को वो देखा है कि वेबसाइट में कैशे और कुकीज़ का अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो कैसे दूर कर सकते हैं, कुकीज़ क्लियर वगैरह करके, वो चीज़ आप देख सकते हो। कैशे एंड कुकीज़ प्रॉब्लम को इसमें हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो मेजरली हमने इसमें ये डिस्कस किया। आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे जो भी हमारे टॉपिक्स होंगे। ठीक है, ओके, कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हो।